हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्योति फॉर नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट दिल्ली में। आज हम करने वाले हैं सल्तनत काल में क्वेश्चन आंसर, जिसमें आज का वंश है खिलजी वंश। क्वेश्चन नंबर 1, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मुबारक खिलजी या अमीर खुसरो। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 13 जून 1280 ईस्वी, 13 जून 1285 ईस्वी, 13 जून 1290 ईस्वी या 13 जून 1295 ईस्वी। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, खिलजी वंश से पहले किस वंश का शासन था? ऑप्शन है गुलाम वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, मौर्य वंश। खिलजी वंश से पहले गुलाम वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 4, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन है लाहौर, किलोखरी, दिल्ली, कड़ा मानिकपुर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 5, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, अमीर खुसरो, मलिक काफूर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है अली, गुरशास्प, मुहम्मद हसन, बहाउद्दीन। अमीर खुसरो का मूल नाम मुहम्मद हसन था। क्वेश्चन नंबर 7, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कब की गई थी? ऑप्शन है 1290 ईस्वी, 1295 ईस्वी, 1296 ईस्वी, 1297 ईस्वी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में कर दी गई थी। और किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जो उनके दामाद थे। क्वेश्चन नंबर 8, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद शासक कौन बना था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, अमीर खुसरो, मलिक काफूर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद शासक अलाउद्दीन खिलजी बना था। क्वेश्चन नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कौन था? ऑप्शन है भतीजा एवं दामाद, पुत्र, गुलाम एवं दामाद, भाई एवं दामाद। तो दामाद तो वे थे, तो उसके साथ वो क्या थे? तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे भी थे और दामाद भी थे। क्वेश्चन नंबर 10, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है कड़ा मानिकपुर, दिल्ली, लाहौर, किलोखरी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कड़ा मानिकपुर स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 11, कड़ा मानिकपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। कड़ा मानिकपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली का सुल्तान कब बनाया गया था? ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी, 22 जुलाई 1296 ईस्वी, 22 जनवरी 1296 ईस्वी या 22 दिसंबर 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली का सुल्तान 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, मुहम्मद हसन, अली तथा गुरशास्प, खुर्रम। तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था और हसन, मोहम्मद हसन किनका नाम था? तो ये अमीर खुसरो का नाम था। क्वेश्चन नंबर 14, किसने सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत की थी और एक स्थायी सेना की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली के शासकों में किसके पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली शासकों में सबसे ज़्यादा विशाल स्थायी सेना जो थी, ये थी अलाउद्दीन खिलजी के पास। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पटियाली, कड़ा मानिकपुर, किलोखरी, इलाहाबाद। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। तो घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 18, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था?
ऑप्शन है 1253 ईस्वी, 1254 ईस्वी, 1255 ईस्वी, 1256 ईस्वी। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे? ऑप्शन है मलिक काफूर, अमीर खुसरो, अली बेग, कुतलुक ख्वाजा। तो अमीर खुसरो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बलबन के शासनकाल में भी थे और मोहम्मद तुगलक के दरबार में भी थे। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किसे तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, कुतलुक ख्वाजा, मलिक काफूर, मलिक याकूब। तो अमीर खुसरो को तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना भाग कर दिया था? ऑप्शन है 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग या 2/3 भाग। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 1/2 भाग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, अलाउद्दीन खिलजी ने लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर कितना भाग कर दिया था? ऑप्शन है 1/2 भाग, 2/3 भाग, 3/4 भाग, 1/3 भाग। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के हिस्से को 1/4 के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है पंडित रविशंकर, अमीर खुसरो, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया। तो सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के लिए कौन सा आदेश जारी किया गया था? तो जो लोग बेईमानी करते थे और कम तौल करके देते थे उन लोगों के लिए क्या आदेश जारी किया गया था? ऑप्शन है बंदी बना लेने का आदेश, शरीर से मांस काट लेने का आदेश, कोड़े मारने का आदेश या राज्य से निष्कासित का आदेश। तो उन व्यक्तियों के शरीर से मांस काटने का आदेश दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपने शासनकाल में दृढ़ता से लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मुबारक खिलजी या अमीर खुसरो। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा? दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया था? ऑप्शन है जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इन तीनों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? ऑप्शन है जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला, हजार खंबा महल। तो इसमें जो अलाई दरवाज़ा है इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मुबारक खिलजी। तो हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या निर्माण करवाया? अभी हमने पढ़ा जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला और ये हजार खंबा महल, ये चारों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 31, व्यापारियों पर नियंत्रण रखने तथा बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? तो व्यापारियों पर नियंत्रण रखने और बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान रियासत करता था। क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक कौन होता था? तो व्यापारियों पर नियंत्रण रखने का काम दीवान रियासत करता था और बाजार का जो अधीक्षक होता था वो होता था शहना मंडी। क्वेश्चन नंबर 33, दैवीय अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 34, अलाउद्दीन ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था? दीवान रियासत किसे नियुक्त किया गया था? तो ये मलिक याकूब को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया था?
तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर-ए-शाही की उपाधि से विभूषित किया था। क्वेश्चन नंबर 36, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाले को क्या कहा जाता था? तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये बाजार पर नियंत्रण रखते थे, ये अधीक्षक होते थे और बाजार के अंदर घूमकर उसका निरीक्षण बरीद करता था। क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त सूचना प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता था? तो गुप्त सूचना प्राप्त करने वाले को मुनहियान या गुप्तचर भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 38, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की परमिट जारी करने के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की परमिट जारी करने के लिए परवाना नवीस नाम के अधिकारी को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 39, खाद्यान्नों को बिक्री हेतु कहाँ लाया जाता था? तो खाद्यान्नों को बिक्री हेतु शहनाई मंडी लाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 40, वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए कहाँ आती थी? तो खाद्यान्न तो शहनाई मंडी में आती थी बिकने के लिए और बाकी अन्य वस्तुएं ये सब सराय-ए-अदल में आती थी बिकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किस कृति से मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही की कृति से मिलती है। और मुद्रा राक्षस में किसकी जानकारी है? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय के बारे में, उनके बारे में सारे कुछ लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ख़ज़ाई-ए-नूल की रचना किसने नहीं की थी? तो ख़ज़ाई-ए-नूल की रचना इन तीनों ने की है, बस ज़ियाउद्दीन बरनी ने ख़ज़ाई-ए-नूल की रचना नहीं की है। ज़ियाउद्दीन की कृति कौन सी है? तो तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही ज़ियाउद्दीन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 43, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही की रचना किसने की थी? तो अभी हमने पढ़ा तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही की रचना ज़ियाउद्दीन बरनी ने की है और इसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 44, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नापतोल अधिकारी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नापतोल अधिकारी नाजिर था। क्वेश्चन नंबर 45, मूल्य नियंत्रण सफल बनाने में इनमें से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो मूल्य नियंत्रण बनाने में इन दोनों की ही प्रमुख भूमिका थी। नाजिर थे जो नापतोल के अधिकारी थे और मुहस्सिब एज अ सेंसर काम करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से किसके अंतर्गत दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया था? तो इसका आंसर ये तीनों है। मिल्क, इनाम, वक्फ, उपयुक्त सभी इन तीनों भूमि को अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि में बदल दिया था। चराई कर और गढ़ी कर को किसने लगवाया था? तो इसका आंसर है चराई कर और गढ़ कर को अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया था। दुधारू पशुओं पर कौन सा कर लगाया जाता था? तो नाम से पता चल रहा है दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया जाता था। घरों एवं झोपड़ी पर कौन सा कर लगाया जाता था? तो घर एवं झोपड़ी पर गढ़ी कर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के कितने आक्रमण हुए थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितने आक्रमण हुए थे? तो 6 आक्रमण हुए थे और अलाउद्दीन खिलजी की हर समय विजय हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पहला आक्रमण कब हुआ था? तो ये 1297 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के प्रथम आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मंगोलों ने जब प्रथम आक्रमण किया था तो नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कादर खां नेतृत्व कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का दूसरा आक्रमण कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1297 ईस्वी को एंड दूसरा हुआ था 1298 ईस्वी को मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ था। दूसरे आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पहले का हमें पता है कादर खां कर रहा था और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व सल्दी कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का तीसरा आक्रमण कब हुआ था? तो मंगोलों का तीसरा आक्रमण जो है ये 1299 में हुआ था। तीसरे आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो तीसरे आक्रमण का नेतृत्व कुतलुक ख्वाजा कर रहा था। ऑप्शन सी सही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का चौथा आक्रमण कब हुआ था? तो अभी तक लाइन से हो रही थी लेकिन 1299 के बाद जो चौथा आक्रमण हुआ था ये 4 साल बाद 1303 ईस्वी को हुआ था। चौथे आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था?
तो चौथे आक्रमण का नेतृत्व तारगी कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का 5वां आक्रमण कब हुआ था? 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय 5वां आक्रमण हुआ था मंगोलों का। 5वें आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 5वें आक्रमण का जो नेतृत्व कर रहे थे अली बेग और तातार कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का 6ठा आक्रमण कब हुआ था? तो मंगोलों का 6ठा आक्रमण हुआ था 1306 ईस्वी में। फर्स्ट तो था 1297 को था, सेकेंड 1298 को, थर्ड 1299 को, फोर्थ 4 साल बाद हुआ था 1303 ईस्वी को, उसके बाद फिफ्थ हुआ था 1305 को, और सिक्स जो लास्ट है ये 1306 ईस्वी को हुआ था। छठे आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो छठे आक्रमण का नेतृत्व कबक और इकबाल मंद कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु, इसका सही आंसर है 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सिंहासन पर कौन बैठा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सिंहासन पर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठा था। ऑप्शन ए सही आंसर है। खिलजी वंश का कौन सा शासक कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मुबारक खिलजी जो थे ये राज दरबार में स्त्रियों को वस्त्र पहनकर आ जाते थे, और कभी कभी तो ये नग्न होकर दरबारियों के बीच भी दौड़ा करते थे, और ये बरनी के अनुसार ऐसा लिखा गया है। इनमें से किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो खलीफा की उपाधि मुबारक खिलजी, जो मुबारक खां, इन्होंने धारण की थी। मुबारक खां के वजीर का क्या नाम था? तो मुबारक खां के वजीर का नाम था खुसरो खां। मुबारक खां की हत्या किसने की थी? तो मुबारक खां की हत्या उन्हीं के वजीर खुसरो खां ने की थी। खुसरो खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खुसरो खान ने ऑप्शन बी पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया? तो खिलजी वंश ने, इसका सही आंसर है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। ऑप्शन बी। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था यह मुबारक खिलजी था। ऑप्शन सी सही आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।